सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल उमर साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतीक इस्लाम। नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि पिछले एक हफ़्ते में एक साइंसदान था जिसका नाम लुक मोंटेग्नियर था। उसने फ़्रांसीसी ज़बान में एक इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू का जब अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया तो उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने मिस्टेक करके ये लिखा कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो वो इंटरव्यू इतना मशहूर हुआ, उस इंटरव्यू का एक क्लिप जो था वो इतना मशहूर हुआ कि वो हर बंदे के पास पहुंच गया। तो हर बंदा उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं 2 साल के अंदर अंदर, जिसने वैक्सीन लगवाई थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं 2 साल के अंदर अंदर मर जाऊंगा। तो पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसने ये बात कही ही नहीं है। उसने ये बात सिरे से कही नहीं, वो सिर्फ़ एक मिस्टेक हुई थी फ़्रांसीसी ज़बान से इंग्लिश में तर्जमा करते हुए ट्रांसलेटर से एक मिस्टेक हुई थी। तो वो बात गलत है, वो उसने कही नहीं है। लेकिन अगर उसने ये बात कही भी है तो वो कितनी सही है कितनी गलत है उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पर उसने ये बात ज़रूर कही है कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को 2 साल के अंदर अंदर शदीद असरात का सामना करना पड़ जाएगा। उसने ये बात क्यों कही कि 2 साल के अंदर लोगों को शदीद असरात का सामना करना पड़ेगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नोबल इनाम याफ्ता है। जिसको नोबल इनाम मिले उसको बहुत तगड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, यानी कि बहुत एक पाए का एक बंदा माना जाता है। इसकी क्या डिस्कवरी थी कि जिसकी वजह से इसको नोबल इनाम मिला है? इसकी डिस्कवरी थी कि इसने HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को डिस्कवर किया था, जिसकी डिस्कवरी के बिना पर इसको एक नोबल इनाम मिला था, जो दुनिया का बहुत बड़ा नोबल इनाम होता है, यानी बहुत बड़ा इनाम होता है। उसके अलावा इसको 16 दूसरे ऐसे छोटे प्राइजेज़ हैं जो एक कंट्री की सतह पर, नेशनल सतह पर होते हैं। फ्रांस के हैं, इंटरनेशनल सतह पर, यानी डिफरेंट ममालिक ने इसको दिए हुए हैं। नोबल इनाम मिलने के बाद इसकी कुछ तहकीक जो थी वो इतनी ठीक नहीं है। 106 साइंसदानों ने इसके ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा था कि ये अपना नोबल इनाम का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात करता है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात करता रहा तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे। ये लेटर आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप इसका ढूंढ भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप लिखें कि अबाउट लुक मोंटेग्नियर 106 साइंटिस्ट, यानी उन्होंने क्या कहा है कि इसके ख़िलाफ़ क्या लेटर लिखा हुआ है। ये कोई इतना ठीक बंदा नहीं है, यानी इसकी रिसर्च जो है वो ठीक नहीं मानते। लेकिन HIV वाली रिसर्च इसकी बिल्कुल ठीक है, वो इतनी गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये जो 2 नंबर बातें इसने करनी शुरू कर दी थी। तो इसने 2 बातें कही थी। एक उस इंटरव्यू को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जो इसने फ्रांस में दिया था, बाद में उसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ था। 2 बातें इसने कही थी। इसने कहा था कि 2 साल के अंदर लोग मर जाएंगे और उनको शदीद असरात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसने जो पहली बात है वो तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात जो है उसने क्यों कही थी, वो इसने इसलिए कही थी कि पहले वैक्सीन जो लगती थी उनसे ऐसा हो चुका है। कैसा हो चुका है कि सबसे दूर जाने की बात नहीं है। हम 2015 में एक डेंगू वायरस आया था। वो डेंगू वायरस एक टाइप का नहीं था, वो 4 टाइप का था, 4 से 5 टाइप का। एक वायरस के जब खिलाफ हमने वैक्सीन बनाई थी, जब वो जिस्म के अंदर इंजेक्ट की गई थी तो उसकी दूसरी टाइप जिस्म के अंदर आती थी। पहली वैक्सीन जब जिस्म के अंदर जाती है वो हमारे इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है और उस वैक्सीन को किल करता है और वो एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए रहती हैं। लेकिन जब दूसरी टाइप जिस्म के अंदर एंटर हुई थी, जिस्म ने उसके ख़िलाफ़ लड़ना स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसके ख़िलाफ़ एक कम्प्लेक्स बनाया था तो वो जो एंटीबॉडीज़ थी उस वेरिएंट टाइप के वायरस को किल नहीं कर सकी थी। और जो वायरस था वो सेल के अंदर, यानी वो वैक्सीन ने फिर क्या था कि एंटीबॉडीज़ ने बजाय उसको किल करने के उसको फ़ायदा ये पहुंचाया कि उसको सेल के अंदर दाखिल होने में मदद दी। वैसे वो दाखिल नहीं हो सकता था, उसे इस तरह वो दाखिल होने में उसको मदद दी। तो वो उसके बहुत ज़्यादा सीवियर असरात थे। तो इस वजह से उस वैक्सीन को फिर बंद करना पड़ गया था, वो फिर लोगों को नहीं लगाई गई थी। उसके बाद पीछे हम चलते हैं, 1967 में भी एक वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई थी, RSV वायरस। लेकिन जब उस वायरस की वैक्सीन जिस्म के अंदर इंजेक्ट की गई तो उससे हमारे जिस्म ने उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाई। लेकिन जब उसकी एक तब्दील शुदा किस्म जिस्म के अंदर दाखिल हुई तो उसने बहुत ज़्यादा सीवियर असरात काज किए। कैसे किए कि वो जो
वेरिएंट टाइप थी वो एंटीबॉडी के साथ मिलकर हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो ये 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस मसले से जान छुड़वाने के लिए कि अगर एक वायरस की हम वैक्सीन जिस्म के अंदर डालते हैं, अगर डालते हैं एंटीबॉडीज़ बनती है, अगर उसकी वेरिएंट टाइप आती है तो जिस्म को वो नुकसान ना पहुँचा सके, तो साइंटिस्ट ने पहले क्या किया था कि पहले वो एक मुकम्मल एक जानदार यानी एक वैक्सीन जब बनानी होती थी किसी भी चीज़ की, मिसाल ले लेते हैं, उन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनानी है तो पोलियो का एक वायरस था, उसको लैब में रखते थे, उसको कमज़ोर होने देते थे, फिर उस वायरस को जिस्म के अंदर डालते थे। लेकिन अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि सिर्फ एक mRNA यानी कि वो वायरस जो होता है उसका जो एक हिस्सा है उसको ट्रांसक्रिप्ट यानी लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, उससे मैसेंजर RNA बनाते हैं, उस RNA को जिस्म के अंदर डालते हैं। जब वो जिस्म के अंदर जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स उससे एक प्रोटीन बनाते हैं, फिर प्रोटीन बनाने के बाद फिर हमारे इम्यून सेल उसी के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो उस प्रोटीन को भी किल करती है और उस RNA को भी किल करती है, और वो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर हमेशा के लिए महफूज रहती है। तो हाँ, अगर अब उसकी वेरिएंट टाइप आ भी जाएगी तो वो जिस्म उसके ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट ज़रूर होगा, वो एंटीबॉडीज़ आके अटैच होने की कोशिश करेंगी, अटैच हो भी जाएंगी, लेकिन वो वेरिएंट टाइप जो होगी हमारे जिस्म को नुकसान बिल्कुल ही नहीं पहुँचा सकेगी। ये उन्होंने साइंसदानों ने ये काम किया था कि पहले मुकम्मल वायरस होता था, अब उन्होंने उसको यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करते थे वो एंटीबॉडीज़ बनाती थी, एंटीबॉडीज़ बनती थी, जब उसकी तब्दील शुदा किस्म जिस्म के अंदर आती थी तो वो एंटीबॉडी के साथ मिलकर जिस्म के अंदर एक सीवियर इन्फेक्शन काज करती थी, उसको कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। वो पहले हो चुका है। तो साइंटिस्ट ने उससे जान छुड़वाने के लिए उन्होंने फिर mRNA वैक्सीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। वो mRNA वैक्सीन जो थी, अगर एक ये कोरोना वायरस है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है कि अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और ये शक्ल तब्दील कर भी लेगा, लेकिन वो अगर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है अगर उनके अंदर ये वायरस तब्दील शुदा वायरस, कोरोना वायरस की एक टाइप तब्दील शुदा उनके अंदर चली भी जाएगी तो वो कम्प्लेक्स बना भी लेगी, तो वो इतने सीवियर असरात बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जिस्म जितनी देर में उसने कम्प्लेक्स बनाना है, बनाने के बाद उसने सेल के पास जाना है, सेल्स ने उसके खिलाफ उसको एंटर नहीं होने देना, वो जितनी देर उन्होंने सेल्स के साथ लड़ना उतनी देर में हमारे जिस्म ने उसके ख़िलाफ़ दूसरी एंटीबॉडीज़ बना देनी है जिसने उसको किल कर देना है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, mRNA वैक्सीन है। तो ये जो बात उसने कही थी, उसने अपनी तहकीक, हम उसको मुकम्मल गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो बंदा इतना ठीक भी नहीं है। 100% वो बात करता है तो उसमें से उसकी बात हम सिर्फ 40% ठीक मानते हैं। ये 40% ठीक मान के मैंने आपको रिसर्च करके बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट साइंटिस्ट की तहकीक पढ़ी, तो उनकी बातें पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। तो उसकी बात जो उसने कही थी सीवियर असरात वाली, वो उसने किसी हद तक वो ठीक भी थी, लेकिन वो इतनी ठीक नहीं है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, कोई वेरिएंट फॉर्म आती है हमारे जिस्म के अंदर तो वो कम्प्लेक्स बनाती है तो हमें उसके सीवियर असरात का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमें अपने इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट रखना चाहिए। हमें अगर ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो ये मैं अपनी वीडियोस में बार बार आपको कह चुका हूँ कि हमें वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है, हमारा इम्यून सिस्टम इतने इस काबिल है कि वो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ सके, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वैक्सीन लगवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एथलीट वगैरह जो होते हैं उनको किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी जो एथलीट है उनको वैक्सीन लगवानी पड़ रही है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिवेट नहीं है। हमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, हमारे जिस्म के अंदर विटामिन्स पूरे होने चाहिए, हमारी कैल्शियम पूरी होनी चाहिए। तो अब ये क्या है कि हमारी कैल्शियम और विटामिन्स क्यों कमज़ोर हैं इतने? हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सिगरेट स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है। बोतल जो है, ड्रिंकिंग जो भी है, ये अल्कोहल हो गई, सिंपल ये जो कोका कोला हो गई, 7 अप हो गई, ये जो जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं ये हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी काज करती हैं। आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रॉयलर है, मुर्गे का गोश्त है, फार्मी मुर्गे का गोश्त है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये जो विटामिन्स की कमी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर हम नेचुरल फूड्स की तरफ आ जाएँ, आज भी अगर हम नेचुरल फूड्स की तरफ आ जाएँ, ड्रिंकिंग वगैरह का इस्तेमाल छोड़ दें, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा। जितने मर्जी वायरसेस आ जाएँ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बॉडी खुद पकड़ कर उस वायरस के ख़िलाफ़ किल करेगी। ये वैक्सीन भी
क्या करवाती है? वैक्सीन का भी यही काम होता है कि जिस्म के अंदर जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को तहरीक करती है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। और तो इसका कोई काम नहीं है। अगर वही हम सिंपल अपनी फूड ठीक कर लें, अपनी स्लीप का टाइम ठीक कर लें, अपना जो है सुबह की वॉक करनी शुरू कर दें, ये हम बाकायदा एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर कि इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। वो आप हमारे चैनल के ऊपर हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम के टाइटल से आप रिसर्च भी कर सकते हैं। और वो हमारे 5 टिप है, अगर आप उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। ये 2 बातें क्लियर की हैं मैंने कि वैक्सीन लगवाने से एक तो कोई शदीद असरात नहीं होगा। वो कैसे, मैंने रिसर्च बेस्ड आपको जितने भी वो पॉइंट थे जो मशहूर साइंटिस्ट थे उनकी मैंने आपको रिसर्च बताई है। दूसरे नंबर पर एक ये कंट्रोवर्शियल उसने जो बयान दिया था, पता नहीं, ये तो मैंने तो यही सुना है और पढ़ा है इंडियन न्यूज़ के मुताबिक, फ्रांसीसी न्यूज़ के ट्विटर के मुताबिक कि उसने ऐसी बात नहीं कही, वो सिर्फ मिस्टेक हुई है। अगर उसने ऐसी बात कही भी है तो वो 90 बल्कि 100% वो गलत है। 90% नहीं बल्कि 100% वो बात गलत है। उसने जो 2 बातें कही थी, दोनों बातें मैंने रिसर्च बेस्ड पॉइंट के साथ आपकी क्लियर की हैं। पहली बात जो थी, उसने कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है। मैं क्यों उसकी बात को गलत कह रहा हूँ? क्योंकि वैक्सीन लगवाने से पहले इसके ट्रायल्स होते हैं, पहले जानवरों के ऊपर, फिर इंसानों के ऊपर। जिन लोगों के ऊपर ट्रायल्स हुए थे वो पिछले साल जनवरी या फरवरी में ट्रायल्स हुए थे। तो इसने क्या दावा किया? अगर हम इसके दावे को ठीक मानते हैं कि इसने ये बात कही है, क्योंकि एक नोबेल इनाम याफ्ता है, अगर हम इसकी बात को ठीक मानते हैं, हम मान लिया हमने कि इसने ये इंटरव्यू में बात कही है, तो वो जो जिन्होंने ट्रायल्स लगवाए थे, इसने कहा था 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। ये नहीं कहा था 2 साल के बाद। 2 साल के अंदर अंदर मतलब कि 12 महीनों के अंदर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी महीनों के अंदर वो मर जाएंगे। तो लेकिन क्या हुआ कि जनवरी में जिनके ऊपर ट्रायल्स हुए थे वो तो अच्छे वाले हैं। अगर पिछले साल जनवरी 2020 की जनवरी और 2021 की मई आगे कितने महीने बनते हैं? 17 महीने। तो किसी एक की डेथ नहीं हुई। पहला दावा इसका गलत हो गया। आगे 3 महीने रह गए तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो ज़िंदा रहेंगे। जब तक किसी इंसान को अल्लाह ताला मौत नहीं देता तो इंसान को मौत नहीं आती। कोई भी ऐसी चीज़ है, किसी भी साइंटिस्ट का दावा किसी इंसान को मार नहीं सकता। तो ये जो बात उसने, अगर पहली बात है उसने कही नहीं, अगर कही भी है तो वो गलत कही है। तो ये बात है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इसने बात ये कही थी कि सीवियर असरात का सामना करना पड़ सकता है, उसने क्यों कही थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस वैक्सीन की वजह से ऐसा हो चुका है। लेकिन साइंसदानों ने उसके बचने के लिए उन्होंने वैक्सीन की फॉर्म ही चेंज कर दी है। उन्होंने mRNA वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाती है, जिससे एंटीबॉडीज़ बनती है। अगर उसकी वेरिएंट फॉर्म आ भी जाती है, वो कम्प्लेक्स बनता भी है, तो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। जितनी देर वो सेल उसको रोके रखेगा उतनी देर में हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगा, जिसकी वजह से वो उसको किल कर देगा। और दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको ये बताया है कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।